बच्चों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ रेशनल नंबर एंड हाउ कैन इट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। इसका मतलब कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिनको अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है 0.25। ठीक है, 0.25। अब ये नंबर एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे कैसे? 0.25। तो हमारा जो ऊपर का नंबर है, जो ये नंबर है, ये पूरा हम ऐसे लिख देंगे। 25 है, लिख दिया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद, पॉइंट की जगह लगा देंगे 1। ठीक है, और पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है? 2 डिजिट है, तो हमारी लग जाएंगी 2 0। तो हमारा आंसर आ गया 25/100। यहीं पर अगर हमारा ये एग्जांपल होता 0.253, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी? 3। तो हम कितने ज़ीरो लगाते? 3 ज़ीरो लगाते। एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास होता 5.67, 5.67, तो हम जैसे 5.67, तो हम क्या करते? 567 पूरा लिख देते हैं ऐसे ही। पॉइंट की जगह 1 लग जाता। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो हमारी कितने ज़ीरो लगेंगे? 2 ज़ीरो। तो इसका आंसर आता है 567/100। इसका मतलब 5.67 की जो पी बाई क्यू फॉर्म है वो 567/100 है। समझ आ गया होगा बच्चों आपको? ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 0.25 के ऊपर बार। अब बार आपको पता ही है कि कैसे आता है। जब हम किसी दो नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते टाइम हमारा जो डिवाइड है वो कंटिन्यू चल रहा है, 252525 रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बार में लिखते हैं। ठीक है, अब ये बार जो है इसको आप पी बाई क्यू में कैसे लिखोगे? पी बाई क्यू में लिखने के लिए हमारा एक सिंपल सा मेथड है। इसको पहले आप लेट कर लो कि ये एक्स इक्वल है। लेट एक्स इक्वल्स 0.25 बार। ठीक है, अब 0.25 बार, 25 बार का मतलब हम समझ सकते हैं 0.252525 आप यहाँ पे इन्फिनाइट लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू है 25। अब हमने इसको x के इक्वल लेट किया है। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे देखोगे आप कि 0.25 का बार, यानी कि बार जो है वो कितने डिजिट के ऊपर है? बार जो है वो 2 डिजिट के ऊपर है। तो अब 2 ज़ीरो वाला नंबर यानी कि 100, आप 100 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। अब 100 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 100x। और जब 100 से 0.25 का बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि अगर पॉइंट के बाद हमारी 2 डिजिट के ऊपर ये बार दे रखा है, तो पहले तो आपको ये पता ही है कि 2 डिजिट पे बार है, इसका मतलब ये 2 डिजिट जो है वो अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है, रिपीट हो रही है लगातार। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जितने किसी भी ज़ीरो वाले नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल वाले नंबर को, तो जो डेसिमल होता है वो स्किप हो जाता है। अब कैसे स्किप होगा? अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद स्किप होगा, अगर 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट के बाद स्किप होगा। तो क्यों, अगर 3 ज़ीरो हैं तो हमें 3 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये जो 0.252525 है, इसको अगर हम 100 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा जो डेसिमल है, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, यानी ये आंसर आएगा आपका। ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, वो लिखेंगे नहीं, 25 पॉइंट, ये पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएंगे बहुत सारे 25 हैं, यानी कि 25 के ऊपर बार हमारे पास बचेगा। अब यहाँ से समझ सकते हो, ये रहा, यहाँ मैंने एक्सपेंडेड करके लिख रखा है। तो यहाँ देखो 2 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट जो है वो 2 ज़ीरो के 2 डिजिट के बाद लग गया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो हमारे पास 25 फिर भी बचा हुआ है, तो 25 पे बार आ गया। ठीक है, यानी हमारी इक्वेशन बन गई 100x इक्वल 25.25 पे बार। ये हम सेकंड इक्वेशन करेंगे लेट, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमने x इक्वल लेट किया था। अब आप क्या करो? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारी, इक्वेशन 2 लिखो पहले, 100x इक्वल 25.25 पे बार। पूरी इक्वेशन 2 ऐसे ही उतार ली है। इसके नीचे इक्वेशन 1 उतार लो, आपको सोचना नहीं है इसमें कुछ भी ज़्यादा। x इक्वल 0.25 पे बार।
बस माइनस करते टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही करना है। पॉइंट के आगे की डिजिट उसके नीचे आएंगी, पॉइंट की जो बाद की डिजिट है वो बाद की डिजिट के नीचे आएंगी। अब इनको हम कर देते हैं माइनस। 100x, यहाँ क्या है 1x, 100x में से 1x गया 99x। और यहाँ माइनस करो आप, सारे 25 जो है कैंसिल हो जाएंगे, सारे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ 25 में से 0 गया तो 25। अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 99 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 25/99। तो हमारा ये आंसर आ गया। यानी किसी को भी p/q फॉर्म में अगर आप बार वाला नंबर अगर p/q फॉर्म में लिखा जाएगा तो 25/99 इस तरीके से करेंगे पूरा सॉल्व, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।